सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सह शिक्षक श्री हराळे MV, विषय हिंदी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 9वीं, लेक्चर नंबर 20, टॉपिक नेम इनाम। इस पाठ का शेष भाग आज हम देखने वाले हैं। तो एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? प्रश्न चिन्ह है वहाँ पर, मुंबई गए थे। उसे निश्चय था कि, उस बिगड़े दिल को निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ। यानी लेखक अरुण स्वयं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कर आया हूँ। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उससे कबूलवाना चाहते थे कि एक बिगड़ा दिल बच्चे से कबूलवाना चाहते थे कि आपके पिताजी मुंबई गए थे क्या, इसकी तसल्ली वो कर रहा था। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, यानी बच्चे झगड़ा समझते नहीं है। वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। तो इस प्रकार जो छोटे बच्चे हैं सबको हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। खैर, राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी न था। यानी आगे क्या क्या घटना घटने वाली थी इसके बारे में लेखक को अंदाज़ा नहीं था। शांति बुआ ने शुरुआत की, और जो शांति बुआ है उनकी पड़ोसी, उसने शुरुआत की। उसके हाथ में ढका हुआ कटोरा था। तो शांति बुआ के हाथ में ढका हुआ कटोरा था। आवाज़ शांति बुआ के हाथ में ढका हुआ कटोरा था। शांति बुआ ने शुरुआत की और उनके हाथ में ढका हुआ कटोरा था। आवाज़ लगाती चली आई, और आवाज़ लगाती हुई शांति बुआ चली आई। अरे ओ बहू कहाँ है, यानी ओ बहू कहाँ हो, जरा इधर तो सुन, यानी मेरी आवाज़ तो सुन, तुम कहाँ हो बहू, ऐसा शांति बुआ कह रही हूँ। कल के भवंड से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी। तो आगे देखिए कि कल के भवंड यानी शोर शराबा, यानी कल बहुत शोर शराबा हो रहा था। कल के भवंड से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। शांति बुआ उनके पति को, बैठिए बुआ जी, बैठिए। अजी जरा बोतल से पानी भेजना। और शांति बुआ को बोतल से पानी पिलाने के लिए दीजिए। बुआ जी बड़ी जल्दबाजी है, यानी शांति बुआ को कहीं बाहर जाना है, बड़ी जल्दीबाजी है। ठंडा पानी पीकर उठ गई। चल रही हूँ बहू, यानी पानी पीकर वह चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया। यह
बच बच गया था, यानी कुछ आटा शेष बचा था, गर्मी में सड़ जाता, और गर्मी में आटा सड़ जाता। मैंने कहा रेफ्रिजरेटर में रख आऊँ, शाम को मंगा लूँगी। तो इस प्रकार जो आटा बचा हुआ है वह रेफ्रिजरेटर में रखना चाहती है शांति बुआ, और शाम को मंगा लूँगी। पत्नी का दिल पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। बाग बाग हो गया यानी अत्यंत प्रसन्न होना। तो पत्नी का दिल अत्यंत प्रसन्न हो गया। शब्दों में मिश्री घोलकर बोली, यानी मीठी मीठी जबान से वो बोली, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी, यानी आप यहाँ पर आने की तसल्ली मत करना, मैं अपने बेटे हेमंत के पास भिजवा दूंगी। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। और इस प्रकार कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख लिया गया। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे, और उसी शाम को लाला दीनदयाल भी लेखक के घर आए। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था, और उनके हाथ में मिठाई का बक्सा था। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, यानी उन्हें गुस्सा हो गया था कि रेफ्रिजरेटर लेखक अरुण को मिला, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। लेखक को दुगनी खुशी हो गई। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी, अच्छी तरह से प्रश्न चिन्ह। सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक हो, यानी सब भगवान की कृपा है, सब तुम ठीक हो, ऐसा लेखक ने कहा। आपकी दया है, यानी आपकी दया के कारण हम भी ठीक है, ऐसा लेखक अरुण ने कहा। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है, यानी दीनदयाल कह रहे हैं कि आपका रेफ्रिजरेटर आ गया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया, यानी आपके आशीर्वाद के कारण ये लॉटरी में मैंने जीत गया है। आइए देखिए, यानी देखिएगा ये रेफ्रिजरेटर कैसा है। वे बैठे रहे। देखकर क्या करूँगा, यानी रेफ्रिजरेटर देखकर क्या करूँगा प्रश्न। विदेश की नकल करी होगी, यानी विदेश की नकल इस रेफ्रिजरेटर ने करी होगी। मैं चुप रहा, लेखक चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों में भनक डालकर दी कि बगलवा ताऊ जी आए हैं। बगलवा ले ताऊ जी आए हैं। आम की आइसक्रीम तस्तरियों में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। तो लाला जी को लेखक की पत्नी ने आइसक्रीम खाने के लिए दी है। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। तो लाला जी ने कहा कि मुझसे नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए, यानी कुछ थोड़ी तो लीजिए। मैं आइसक्रीम नहीं खाता। लाला जी ने कहा कि मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं, यानी दांतों में ठनक जैसे कहते हैं वो चीसने लगते हैं। बात साफ झूठी थी, यानी ऐसा कुछ नहीं था, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब, यानी एक लाला जी जो है एक भला आदमी है, वो आइसक्रीम खाने से इनकार कर रहा है। हम ज़बरदस्ती कैसे करते और
फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता? यानी अकेला अरुण आइसक्रीम खाते हुए अच्छे नहीं लगते। विमला, इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी ये आइसक्रीम, ऐसा अरुण ने अपनी पत्नी से कहा। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। यानी अपना जो मोहल्ला है उसमें ये जो लेखक को रेफ्रिजरेटर मिला है, इसका समाचार पूरे मोहल्ले में तेज फैल रहा है। हमारे फ्रिज का वह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बंद गई। यानी एक के बाद एक लोग रेफ्रिजरेटर तो देख कर चले गए, लेकिन अब उसमें अपना अपना साहित्य रखने के लिए लोग आ रहे हैं। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए। और जो चमनलाल नाम के जो आदमी है वो लखनऊ गए थे और टोकरा भर करेला ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे और मेरठ में करेले अभी नहीं मिल रहे थे। बंजी कोलकाता से संदेशा और खीर महीने भर के लिए ले आए। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीज़ों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी। यानी इतना रेफ्रिजरेटर जो है वह उनके मोहल्ले के जो लोग हैं उन्होंने ये अपनी अपनी चीज़ें भर कर रखी थी। इसकी कोई चिंता नहीं और इसकी कोई चिंता नहीं। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी। नहाना खाना भी हराम हो गया था। तो इस प्रकार नहाना खाना भी लेखक के लिए हराम हो गया था। बड़े परेशान करे तो क्या करे, प्रश्न चिन्ह। समझ में नहीं आता था और लेखक के समझ में नहीं आता था। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और लेखक को लग रहा है कि ये रेफ्रिजरेटर किसी को दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट कर नाचूं। किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी और लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लाकर लेखक के रेफ्रिजरेटर में रखी थी। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी और लेखक को इस प्रकार चिंता होने लगी है। उस दिन कैलाश आया और उस दिन कैलाश नाम का एक आदमी लेखक के घर आया। मोहल्ले में रहता था, उनके मोहल्ले में वो कैलाश रहता था, पर मोहल्लेदार से अधिक था, लेखक के नज़दीक यानी मित्र जैसा ही था। वो कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और कैलाश को सिंधी आलू बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफ़ी बनवा लिए हैं। सिंधी आलू पत्नी ने काफ़ी बनवा लिए हैं। कैलाश ने अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूँगा। तो इस प्रकार कैलाश ने कहा कि ये सिंधु आलू अपने रेफ्रिजरेटर में रख लो और जब जी चाहेगा मैं वापस ले लूँगा। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह न थी, यानी इतना वो रेफ्रिजरेटर भरा हुआ था। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई, यानी लाचारी बताई। कैलाश बिगड़ कर बोला, अच्छा जी, ऐरे गहरे न तो खैरे, यानी तो तुम्हारे बाबा लगते हैं, यानी जो महत्वहीन लोग हैं वो तुम्हें अच्छे लगते हैं और यार लोगों की चीज़ें रखने को लाचारी है। और मित्र जो है मैं आपका, तो मेरी चीज़ें
आप नहीं रख रहे हो और जो महत्वहीन लोग हैं उनकी चीज़ें आपने रखवा ली है। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा। उस उसने 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 में सिर हिला दिया। वह भाप रहा था, यानी अंदाज़ा लगा रहा था। अच्छा, मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूँगा। कैलाश ने कहा कि मुझे आपका रेफ्रिजरेटर दिखाओ, मैं जगह कर लूँगा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। इन्हें कैलाश को लेखक और उनकी पत्नी दुखी नहीं देखना चाहते थे। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया और कैलाश को फ्रिज खोलकर दिखा दिया। फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से आटा पड़ा था, यानी बहुत पदार्थों से वो फ्रिज भरा पड़ा हुआ था। देखकर तबीयत घबराती थी। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका, यानी ऊपर से नीचे तक देखा। दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी, यानी इतना वो फ्रिज भरा हुआ था। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और एक कांच का कचौरा कैलाश ने निकाला और बिमला से पूछा, भाभी जी, यह सिल्वर क्रीम किसकी है? यानी कांच के कटोरे में रखी हुई सिल्वर क्रीम किसकी है? अपनी है, यानी लेखक की है। तो फिर इन्हें रखने का क्या फ़ायदा? प्रश्न चिन्ह। ऐसी चीज़ें तो पेट में पहुंचनी चाहिए, कहकर उसने दो मुंह में रख ली। बाकी दो बची थी। हेमंत और अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसलिए उन्हें हमने उदरस्त किया और इस प्रकार वह सिल्वर क्रीम उन्होंने लेखक और उनकी पत्नी भी खा ली और कैलाश ने भी खा ली और इस प्रकार थोड़ी जगह उस फ्रिज में हो गई है। 2 दिन में फ्रिज खाली हो गया और देखिए कि 2 दिन में फ्रिज खाली हो गया। वो कैसा खाली हो गया वो नीचे बताया है। उसमें केवल हमारी चीज़ें थी और इसमें केवल लेखक की चीज़ें थी। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई और इस प्रकार शांति बुआ वापस अपना पनीर मटर लेने आई। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे, इसलिए फेंक दिया। और जो पनीर मटर था उसमें मच्छर गिर गए थे, इसलिए फेंक दिया गया। ऐसा लेखक अरुण ने शांति बुआ से कहा। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफ़ी मांगने लगा। चाचा जी, बड़ा शर्मिंदा हूँ। लेखक ने रामानुज से कहा कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का भी मौका न मिला। आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आप में और आपने में कोई भेद नहीं मानता। यह शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। साग लेने चक्रवर्ती आए और साग लेने के लिए चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। लेखक अरुण कह रहे हैं कि कल कैसी धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फायदा? जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। तो साग लेखक और उनकी पत्नी ने खा लिया है। रमा पराठे को पूछ रही थी और रमा नाम की औरत लेखक और उनकी पत्नी से पराठे के बारे में पूछ रही थी। बिमला ने उत्तर दिया। लेखक की पत्नी जो है उनका नाम बिमला है, उसने उत्तर दिया, सवेरे सवेरे
एक साधु आ गए और सवेरे सवेरे एक साधु घर पर आ गए। बड़े पहुँचे हुए साधु थे, खाली हाथ कैसे जाने देती। घर पर कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए और तुम्हारे पराठे उन साधुओं को दे दिए, ऐसा बिमला ने रमा से कहा। रमा ने शंका उपस्थित की, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। तो रमा ने बिमला से कहा कि तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं रखती। बिमला ने बात बनाई, वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता, वह साधु सारे मोहल्लों को तंग करता। मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दिए हैं, तुम्हारे घर का पता बता दिया है, झूठ समझो या सच। कल कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा, यानी जो पराठे मैंने आपकी ओर से दिए थे, वो तुम्हारे घर वो साधु आएगा और तुम्हें आशीर्वाद देगा, ऐसा बिमला ने रमा से कहा। और भोजन मांगेगा तब तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। अब मेरे घर के पास भी कोई नहीं फटकता। तो इस प्रकार लेखक के घर के पास भी अब कोई फटकता नहीं है। तो इस प्रकार ये इनाम नाम का पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इसके शब्द संसार के बारे में हम देखेंगे। जुगाड़ यानी व्यवस्था अथवा प्रबंध, दरख्वास्त यानी अर्ज अथवा अर्जी, भवंड यानी शोर शराबा, अमानत यानी धरोहर, मुहावरे, जली कटी सुनाना, खरी खोटी सुनाना, मिश्री घोलकर बोलना यानी मीठी मीठी बातें करना, ख्याली पुलाव पकाना यानी कल्पना में खोए रहना, स्वप्न रंजन, कहावत, अरे गहरे नत्थु खैरे यानी महत्वहीन। तो इस प्रकार ये पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 22, टॉपिक नेम सिंधु का जल। इस कविता का हम बाद में अध्ययन